कर्मचारी चयन आयोग के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल पद 2018 के अभ्यर्थियों ने सीट बढ़ाने और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की है। आपको बता दें कि इन विद्यार्थियों का कहना है कि हर बार अर्धसैनिक बलों में हजारों पद खाली चले जाते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि किसी भी मेडिकल फिट कैंडिडेट को फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं किया जाए। इनका कहना है कि ये भर्ती लगभग 3 साल से चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वर्तमान समय में इस भर्ती प्रक्रिया का रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। इसके बाद दिसंबर तक इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने का संभावना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है फाइनल मेरिट लिस्ट के इंतज़ार में। परीक्षार्थियों ने कई बार इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। सोशल मीडिया के कई अन्य प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर अपने आवाज़ को बुलंद किया। कई बार ट्विटर को SSC GD 2018 के नाम पे ट्रेंड भी करवाया, लेकिन इनको कुछ अभी तक विशेष लाभ नहीं मिला। हालांकि सभी अभ्यर्थियों को सपोर्ट करने के लिए आगे आए एक्स पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह जी, उन्होंने भी कई बार ट्विटर पर अर्धसैनिक बलों की इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर आवाज़ उठाई और उनके साथ आगे आए कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन वेलफेयर के प्रदेश संयोजक श्री जयेंद्र सिंह जी। उन्होंने तो क्लियर करके बताया कि अभी चीन की माहौल को देखते हुए अतिशीघ्र जितने भी युवा मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं सभी को अतिशीघ्र नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखी, लेकिन अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला। सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि 60,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा तो इनमें से लगभग 45 से 50,000 के आसपास ही ज्वाइन कर पाएंगे और बचे कुचे जितने भी लोग हैं सभी अन्य प्रकार के जॉब में जा चुके हैं, क्योंकि ये भर्ती लगभग 3 साल से चल रही है। ये बहुत लंबी समय है और जो कुछ बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो पैरामिलिट्री में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए जो उसके नीचे के कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट नहीं बना, कुछ पॉइंट से उनका मेरिट छूट गया, उनको लाभ मिल सके, इसलिए सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर वेटिंग लिस्ट जारी करने और सीट को बढ़ाने की मांग की है। युवाओं का कहना है कि इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया 3 से 4 साल में केवल एक बार आती है और इसे पूरा होने में लगभग 3 से 4 साल का समय लग जाता है। इस समय अंतराल में लगभग सभी युवाओं के उम्र एक्सपायर हो जाते हैं। वो किसी भी फोर्स, पैरामिलिट्री या आर्मी या किसी भी स्टेट पुलिस के फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल नहीं रह पाते हैं। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जितने भी मेडिकली फिट कैंडिडेट हैं सभी को इस बार ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिसने पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव के कारण खुदकुशी कर ली। इनका मानना है कि अगर फाइनल मेरिट से अगर ये बाहर होते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जब अर्धसैनिक बलों में इतने कमी होने के बावजूद भी सभी अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। कहने का अर्थ ये है कि हर बार बहाली प्रक्रिया पूरी करवाने में लगभग 2 से 3 साल का समय लग जाता है और सभी लगभग वैकेंसी खाली चली जाती है, लेकिन विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इस बार सीट भी है, स्टूडेंट भी कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ही नहीं है, नहीं सीट बढ़ने का कोई उम्मीद है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिकली फिट युवा जितने भी हैं जिन्होंने सभी परीक्षा के चरण को, फिजिकल को, मेडिकल को क्लियर कर लिया है, वो सभी इस बार ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों का मानना है कि इस बार सभी का ज्वाइनिंग होना चाहिए, सभी का मेरिट बनना चाहिए, क्योंकि अर्धसैनिक बलों में भारी मात्रा में कमी है। युवाओं का सपना होता है कि वो देश सेवा कर सकें। जब
युवा सभी चरण को पास करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं और जब वो मेरिट से बाहर निकलेंगे तो सोचिए उन्हें कैसा लगेगा। लेकिन इन सभी बातों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार सिर्फ अपने राजनीतिक मुद्दों पर बहस करते रहती है। हमारे अर्धसैनिक बलों के भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए बहुत सारे युवक खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन उनका मुद्दा आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं चला। अभी हाल ही में 40 नई आईटीबीपी के बटालियन बनाने के लिए मांग किया गया है, क्योंकि चीन के सरहदों पर तनातनी के माहौल को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। जब इस वैकेंसी में इतने सारे युवा एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो इससे क्यों नहीं, इसी से सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इस पर किसी को ध्यान नहीं है। इससे बहुत सारे युवा, इससे लगभग 20 से 30 हज़ार युवा बाहर निकलेंगे फाइनल मेरिट से, जो कि बिल्कुल फिजिकली फिट, मेंटली फिट, मेडिकली फिट हैं, लेकिन उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अभ्यर्थियों ने सीट बढ़ा के सभी मेडिकली फिट युवा को ज्वाइन करवाने के लिए मांग रखी है। और आपको बता दें कि इस प्रकार के बहाली प्रक्रिया में सिर्फ गरीब घर और सामान्य घर के बच्चे ही जाते हैं। अमीर घर के बच्चे इस प्रकार का भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि वो इस सब कुछ झेल ही नहीं पाएंगे। ये सब तो हो गया एसएससी जीडी 2018 से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के लिए उनके मन की बात। अब हम कुछ अपने मन की बात आप लोग के समक्ष करना चाहेंगे। आपको बता दें कि ये चैनल जो आप लोग देख रहे हैं कैंडिडेट कॉर्नर, ये कोई राजनीतिक मुद्दा उठाने वाला यूट्यूब चैनल नहीं है। ये सिर्फ युवाओं के आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, और ख़ास करके एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी कुछ आवाज़ उठाना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो आप बिल्कुल फ्री में आप अपना आवाज़ उठा सकते हैं। और चैनल में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ईमेल आईडी मिलेगा, उस पर आप अपना वीडियो भेजें, अपना दुख दर्द जो भी आपके समक्ष है, जो भी आपने आज तक देखा, अभी तक देखा। आप तो जानते हैं कि एक भर्ती के लिए एक परीक्षार्थी कितना मेहनत करता है। लगातार मेहनत करने के बाद जब उसे सफलता नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार का आप वीडियो बना के आपके मन में जो कुछ भी है आप ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हम उसको बिल्कुल पारदर्शिता के रूप से बिल्कुल उसको एकदम सबके सामने पब्लिश करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। आप सभी टेंशन ना लें। और हम अपने तरफ से सरकार से यही गुहार लगाते हैं, मदद मांगते हैं, क्योंकि अब तो सेना में जाने के लिए भी हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है, तो जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे। तो मेरा यही कहना है कि वर्तमान समय में चल रहे बहाली प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग के कांस्टेबल पद जीडी 2018 में शामिल जितने भी अभ्यर्थी हैं, इन सभी अभ्यर्थियों ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखे हैं। इनका फाइनल मेरिट से बाहर निकलना बहुत गलत साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ पॉइंट से, कुछ अंक से अगर इनको बाहर निकाला जाए तो ये इनके लिए बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, हम अपने मन की बात कहते हैं। यहाँ तो सरकार और मीडिया सब एक ही है, लेकिन हम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो सिर्फ युवाओं के लिए उठा रहे हैं, और हम सपोर्ट करना चाहते हैं आप लोग का, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और कुछ नहीं कर। इन अभ्यर्थियों का कहना ये भी है कि अभी अर्धसैनिक बलों में भारी मात्रा में कमी है और तत्काल इसका कोई भी भर्ती आसपास में नहीं है जिससे कि उसमें युवा ज्वाइन कर सके। इसी भर्ती में इतने युवा हैं कि अभी तात्कालिक क्षमता पूरा हो सकता है। अगर इन युवाओं को मेरिट से बाहर नहीं किया जाए तो अर्धसैनिक बलों में तात्कालिक जो कमी है उसको पूर्ण की जा सकती है। आपको बता दें कि अभी तक तो हम आपको कोई भी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहे हैं, लेकिन अगर आपका इच्छा है, आप एसएससी जीडी से जुड़े कैंडिडेट हैं, अगर आपको इच्छा है कि ज़रा सा शेयर करने से कुछ लाभ हो सकता है तो कीजिएगा। हालांकि हमको इससे कुछ है नहीं, आप तो जानते ही हमको, सिर्फ आप लोग के कहने से हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं सोचना। ठीक है, तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष मुद्दे को लेकर के। आप सभी टेंशन फ्री रहें। धन्यवाद। जय हिंद।